ये महारानी कहिए। जैसा कि आपने मुझसे कहा हाँ कि खीर खांड का भोजन बना करके लाना, महारानी में खीर खांड के भोजन के बना करके लाई हूं, ये लीजिए महारानी। ठीक है बांदी। बैठी महल में बांदी और सेवा लगाऊंगा, भोजन खिला के बांदी बातों को जाऊं आज। ये महारानी एक बात सुनिए मेरी। हाँ आप मन में अपने धीरज रखिए, आप अपने मन में घबराइए मत कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर आपके नसीब में कोई संतान है, अगर ऊपर वाले ने आपका नसीब बनाया है तो जरूर आपको संतान मिलेगी। मेरी बात सुनिए महारानी। कहिए। मैं बताती हूँ। हाँ और बिगाड़ी ताकि दीरी जब जाती के जाबू किस मत बदलती है, बिगड़ी ताकि दीरी जब जाती के जाबू किस मत बदलती है। और महारानी कहिए। बिगड़ी ताकि दीरी जब जाती के जब किस मत बदलती है। बिगड़ी ताकि दीरी जब जाती के जब किस मत बदलती है के तीनों दुश्मन हो जाते, के तीनों दुश्मन हो जाते के जब किस मत पलटती है। और महारानी कहिए। पढ़ाता बाप सीता पे वो बनी को तीनों जाते हैं। भक्त सीता पे बकीलो बन को जाते थे। पढ़ाता बाप सीता पे वो बनी को तीनों जाते हैं के रामाई उनको ले जाता, के रामाई उनको ले जाता। के जब किस मत बदलती है, बिगड़ी ताकि दीरी जब जाती के जब किस मत बदलती है। हे महारानी हाँ आप अपने मन में धीरज रखिए, अपने ठीक है मन बांदी। में घबराइए मत। ठीक है मैं जाती हूँ। ठीक है महारानी जी, प्रणाम। राजी खुशी रहो। चलती तो जाबे बाछल, बढ़ती तो जाबे जी। और भगवान मेरी बागों में हो गई वो तो आज ये जी। हाँ जी। एक डोडी उनकी जिसमें
और भगवान मेरी तीजी डोडी पे गई आएगी। हाँ जी। भगवान मेरे तीजी पे मिल गई नंदी आजी जी। हाँ जी। मुझे चलना चाहिए, मैंने भोजन बनाया है और डोडी पे चल पहुंचती हूँ। हाँ तकदीर बनानी बालिनी, कैसी तकदीर बनाई। भगवान मैं क्या देख रही हूँ, मैंने एक डोडी उल्की, दूसरी उल्की, तीसरी डोडी पे आज मेरी नंदी आ रही है। न जाने आज नंदी कैसे कैसे आना हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो गुरु गोरखनाथ की। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि रात्रि के समय मेरी भाभी ये स्वर्ण का थाल सजाकर न जाने कहाँ के लिए जा रही हैं। आज इनका हाथ रात रोकती हूँ, पूछती हूँ कि ये रात्रि के समय आके जा कहाँ रही हैं। चलती हूँ, रोकती इनका रास्ता। और चलती जावे कैसे, और बढ़ती देखो जावे जी। चलती जावे चल दे, बढ़ती देखो जावे जी। ये सिया रामा घट में मनावे रे वाने जी। हाँ जी। एक डोरी उल्की छबिल दे, दूजी पे आ गई। एक डोरी उल्की छबिल दे, दूजी पे आ गई जी। सिया रामा तीजी पे आ गई उस दिन आज है जी। हाँ जी। चले के आगे छबिल दे, पास भाभी के जी। चले के आगे छबिल दे, पास भाभी के जी। ये मेरे भगवान भाभी से करे वो बात है जी। हाँ जी। नमस्ते। जुगे जुगे जिया देखिए प्यारी सी नंदी। प्यारी सी नंदी मेरी सुंदर सी नंदी।
जाएंगे। कहिए नंदी आप ठीक हैं? भाभी मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। भाभी एक बात पूछूं? एक ना दो पूछो। ये रात्रि के समय आप ये खीर खान के भोजन लेके कहाँ की नहीं जा रही है, जरा बताएंगी? हाँ नंदी मैं बताऊंगी। तो बता। नंदी जिस दिन से तुम्हारे भैया वनवास के लिए चले गए, हाँ ये तो बात है। उस दिन से मैंने सुना था सियालकोट में बाबा गोरखनाथ बेटों से गोद भरते हैं। अच्छा। तो मैंने उनकी महलों में सेवा लगाई है। बड़ी अच्छी बात है। सेवा लगाते लगाते मुझे आज 11 साल बीत गए हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो सेवा और नंदी हाँ। बाबा गोरखनाथ जो अपने 12 साल के सूखे हुए बाग थे, अच्छा जी। उन सूखे हुए बागों में आए हैं। जब से आए हैं हाँ। वो बाग हरे भरे होगी नंदी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नंदी हाँ। मैंने बागों को देख करके बाबा गोरखनाथ की अपने महलों में सेवा लगा ली। हाँ चलो ये भी ठीक है। सेवा लगा करके बाबा खुश हो गए। तो फिर बाबा गोरखनाथ ने कहा, हाँ। बेटी मेरे पास तो यहाँ कुछ नहीं है, खीर खान के भोजन बना करके नौलख बागों में आना, और जो भी तेरे भाग्य में होगा तुझे अवश्य वरदान मिलेगा। उस वरदान से तू किसी हाल से होगी और तेरा दरबार में किसी पांव भारी उठेगा। हाँ? हाँ अब हल्का उठ रहा होगा। नंदी ऐसी बात क्यों कहती हो? हैं? मैं यूं बताऊं, हाँ अगर बाबा वरदान देते तो महलों में भी दे देते, क्या जंगल में देंगे वरदान? ही नंदी। भाभी मेरी हाँ। बात सुनो। आपको अच्छी तरह पता है भैया यहाँ पर नहीं है हाँ और पिताजी दरबार में व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपनी कोर्ट कचहरी से भी फुर्सत नहीं रहती। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आप बागर देश की राजरानी रानी बाछर हैं, और इस तरह से रात्रि के समय आप अकेली जा रही हो, इस तरह से जाना आपको शोभा नहीं देता है। नहीं नंदी, कहते हैं भेद भजन भगवान गोपाला, मन में रखो वो ही भगवान रखवाला। जिसके भी मन में रखते हैं वो स्वयं रखवाले वो ही होते हैं। तो वो काम तो यहाँ भी कर सकती हो ना? नहीं नंदी, उन्होंने मुझे अपने धूने पे बुलाने के लिए कहा है और धूने पे भोजन खिलाने के लिए कहा है। अरे भाभी, जो इंसान बागों के धूनों में बैठ के भोजन कर सकता है उससे अच्छी व्यवस्था तो यहाँ है। महलों में खवाओ, आराम से बैठा के तमीज से खवाओ, तुम वहां कहाँ खवाओगी? और वैसे भी अकेली जा रही हो। एक बात बता, हाँ इतनी दासियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, उन्हें भेज दो। तुम्हारा जाना थोड़ा ही अच्छा है। तुम रानी हो, दुनियादारी पता है क्या कहेगी। एक तो भैया घर पे पहले ही नहीं है, और तुम इस तरह से घर से बात रात्रि के समय निकलोगी तो दुनियादारी इतने क्या क्या सोचेगी। हे नंदी, यूं कहेगी, ले बता इसका आदमी घर ना आयु रातों रात ने कहा घूमती फिरे। नंदी हाँ, ऐसा कोई नहीं है। जब कोई किसी नाम की भक्ति करता है तो सब समझ जाता है। भक्ति का तुम किसी को दिखा के कर रही हो। हे नंदी, ऐसा मत कहो। मैं बाबा गोरखनाथ को ए भाभी, भोजन की बात खिलाने सुनो, जाऊंगी। ये इधर उधर की बातें मत किया करो। आप महलों से बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आपको अगर बुलाना है तो साधु संन्यासी यहीं बुला लो और यहीं उन्हें भोजन खिला दो।
हम मने नहीं करेंगे, हे पर नंदी। आपको इस तरह से महल से बाहर नहीं जाने देंगे। हे नंदी, हे नंदी, सुन लो मेरी बात। अरे कौन सी रामायण सुनाएगी मुझे? जब मैंने कह दिया इतने नौकर चाकर हैं, नौकर चाकर को भेज दो, तुम्हारे दांत धो रहे, रुपया बांधी रहती है, वो क्या करे, उसे भेजो। तुम्हारा जाना जो जरूरी थोड़ा ही है। बांधी, हाँ, मैं भोजन लेकर के बाबा गोरखनाथ को खिलाने के लिए जाऊंगी। अच्छा, जाऊंगी, मैं जाऊंगी, क्यों? मैं अवश्य जाऊंगी। और ना गई तो? नंदी, हाँ, जब मैंने कहा मेरे रास्ता मत रोको, मैं बाबा गोरखनाथ को भोजन खिला करके अवश्य आऊंगी। क्यों? हाँ, बाबा यहाँ ना खा सकते भोजन? हे बांधी, नंदी मेरी बात मान जाओ, मैं भोजन खिलाने के लिए अवश्य जाऊंगी। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है, अरे मैं समझ गई तुम किस लिए जा रही हो। तुम बाबा को भोजन खिलाने नहीं, अपने यारों से मिलने जाती हो रात को। हे नंदी, ऐसी बात मत कहो, मैं अपने यारों से मिलने नहीं, वहां मेरे भैया और अरे भोजन के बहाने री बिगड़ी, अरे मिलती यारों से री। भोजन के बहाने लुच्ची मिले यारों से री, तेरी बिगड़ी नाटक दिखावेरी महलो बीच हेरी। आई आरी नाक कटरा रही बेहा रंगी तो